यहाँ पे हमने 4 इक्वेशन मेंशन किए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो अब देखो, एसएचएम में होने के लिए कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। इसके लिए आपका एक्सप्रेशन क्या होता था? a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है उस पर थोड़ा बात करेंगे। तो समझो, अगर हमने एक एसएचएम का इक्वेशन लिया y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अगर मैं इनिशियल कोई फेज कांस्टेंट चाहूँ तो आप फाई ले सकता हूँ। ठीक है। बट इसे ना भी लेकर के आप समझ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन में dt। बाबू, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? ए तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसमें ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका? फिर यहां से बाबू ओमेगा। तो फाइनली आपको मिल गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, ये क्या मिला? यही आपका वेलोसिटी का है ना। देखो, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है आपको। ठीक है। अब फिर इसको फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये माइनस ए ओमेगा तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रखेंगे इसे। बाबू, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है? कॉस। तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ओके। अब ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो यहां से हमें मिल गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ओके। अब देखो जरा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आपका y है, तो यहां से आप लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो बाबू, ये रिलेशन जो है डी वाई डी टू वाई डी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ओके। इसको अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है ना, बस आपका फॉर्मेट चेंज हुआ है लिखने का। ये आपका एक्सेलरेशन मैंने डायरेक्ट लिखा, और यहां पे ये भी तो है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे, उसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे, तो फिर वो आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन, है ना। यहां पे देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला, और वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर? तो ये दोनों में कोई भी फॉर्मेट अगर आपको दिख जाए तो आप बोलोगे कि वो एसएचएम में है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? तो चलो पहला देख लेते हैं इक्वेशन। तो अब आप क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे। तो डी वाई अपॉन में डी टी। ओके। ए आपका कांस्टेंट है, ए बाहर कर लिया। अब ध्यान से देखो, ई पे पावर आई ओमेगा टी। ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि डी अपॉन में डी एक्स, एक्स पे पावर एन, तो क्या होता है? एन मल्टीप्लाई में एक्स पे पावर एन माइनस 1। ये आपका, तो ये रिलेशन आप कब यूज करते हो? जब एक्स पे पावर एन हो। ठीक है। बट अगर बाबू यहाँ पे आपको ई दिख जाए ना, तो ई पे पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, वो ई पे पावर एक्स ही आ जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या मैं बोल रहा हूँ? डी पे पावर अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये ई पे पावर एक्स ही आपको मिल जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके। तो यहाँ पे ई पे पावर आई ओमेगा टी, बट इस पे जो पावर है इसका डिफरेंशिएशन आपको डेफिनेटली करने होंगे। ओके। तो क्या आ जाएगा फिर? आई ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आई
ओमेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाता है आई ए ओमेगा ई पे पावर आई ओमेगा टी डी वाई अपॉन में डी टी। नेक्स्ट फर्दर इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करने के लिए डी टू वाई आई ए ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रखोगे, ठीक है। अब इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन करोगे बाबू तो ये क्या आ जाता है आपका, पहले ही मैंने बताया ए आई ओमेगा टी। ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही आ जाता है, बट इस पे जो पावर होगा उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो फिर आपको आई ओमेगा मिल जाने हैं। यहाँ से आई इंटू आई आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए ई पे पावर आई ओमेगा टी। ओके, आई स्क्वायर आयोटा है, आई स्क्वायर यानी -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ई पे पावर आई ओमेगा टी। अब यहाँ समझना है डी टू वाई डी टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब जरा देखो ये ए ई पे पावर आई ओमेगा टी, ये वैल्यू वही है, तो यानी ये y हो गया। फाइनली आप देख सकते हो डी टू वाई डी टी पे पावर 2 आपका, और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई आ गया। तो ये बाबू SHM में होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM का है। सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हो, ठीक है, मुझे कुछ यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट में यहाँ दिख रहा होगा कि D है ना, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। आपने क्या देखा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपका क्या है बाबू, यही तो आपका एक्सेलरेशन है, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई, तो ये SHM में डेफिनेटली होगा। क्लियर? आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड में देखो बाबू, इस तरह का जब भी आपको इक्वेशन दिखे ना तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है कि ये SHM में नहीं होगा। उसके पीछे का लॉजिक आपको दे देता हूं मैं। जब भी आपको यहाँ पे दिखे ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, तो वो SHM में होगा ही। अगर सेकंड इसका पार्ट देखोगे इसमें, तो यहाँ देखो ओमेगा है और यहाँ पे 2 ओमेगा है, ये SHM में कभी नहीं होगा, ठीक है। बट इसको एक प्रॉपर वे में सॉल्व करके भी देख लेंगे। अब देखो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। d अपॉन में dt a साइन ओमेगा t प्लस d अपॉन में dt b कॉस ओमेगा t। a आपका कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट है होगा बाबू, तो a बाहर कर लोगे। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x कॉस थीटा, है ना, तो ये आ जाना है आपका a कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन तो आपका ओमेगा। ऐसे ही यहाँ पे b बाहर हो जाएगा, आपका एम्पलीट्यूड है बाबू, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो भी आपको दिखेगा वो एम्पलीट्यूड है, ओके, तो b आपका बाहर हो जाएगा। कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपका ओमेगा, ओके। तो यहाँ से आ गया आपका a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस b ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? अभी तो हमने अभी सिंगल डेरिवेशन किया है, डिफरेंशिएशन किया है। अब दोबारा करेंगे तो d2y dt2, तो ये हो जाएगा बाबू। फिर अगेन अब a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर लो। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन तो ओमेगा माइनस बी ओमेगा, साइन थीटा का यानी कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा। तो यहाँ से हमें मिला a ओमेगा स्क्वायर, माइनस बाहर कर लेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी।
ओके, यहाँ से बाबू ओमेगा स्क्वायर को आप बाहर कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो एक काम करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर करते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये देखो आप तो यही इक्वेशन है, इसका मतलब अब आपको दिख रहा होगा, तो ये बाबू SHM में होगा। अब ऐसे ही आपको इसे भी कर लेने हैं, ठीक है। मेथड में कोई भी चेंजेस नहीं करना आपको, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया है या अब तक करते आए हैं वही कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसे भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये SHM में होगा या नहीं होगा। ओके।